हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम डॉक्टर शोभित थापा एंड आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट जीटीज़। ठीक है, मैं हमेशा से एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने अपनी इंटर्नशिप अटेम्प्ट में 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करा है। ठीक है, इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना पहला जीटी दिया था वो दिया था 23 दिसंबर 2024 में, जिसमें मेरे करेक्ट्स लगभग 127 करेक्ट्स थे। ठीक है, 84 परसेंटाइल में मैं लाई करता था। और मैंने जो अपना लास्ट जीटी दिया था 6 जुलाई 2025 में, उसमें मेरे 171 करेक्ट है। 99 परसेंटाइल में मैं रीच कर गया था। तो ऐसा क्या किया कि इतने कम टाइम, इतने 6 मंथ्स के पीरियड में मैं इस पॉइंट में पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो 4 चीज़ों पे होते हैं। बेस्ट सोर्स, ठीक है, वो व्हेन टू स्टार्ट, कितने जीटी दें, और जीटी स्कोर अगर स्टक हो गया तो उसको बढ़ाएं कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बेस्ट सोर्सेज। बेस्ट सोर्सेज में मैरो इज़ द बेस्ट। ठीक है, जीटीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप कस्टम्स लगाते हैं तो उसके लिए आप डैम, सेरेबेलम, रिफ्लेक्स ऐप, आप ये सब ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर स्पेसिफिकली, मैं आप अगर मेरे से जीटी के लिए पूछेंगे तो जीटी मैरो का अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसका जो इंटरफेस है यूज़र फ्रेंडली तो है ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है कि टाइमली आपके जीटीज़ आते रहते हैं। ठीक है, लाइव होते रहते हैं और एक टाइम पीरियड के लिए लाइव होंगे वो। ठीक है, मतलब कुछ 6 दिनों के लिए वो लाइव होते हैं। और आप उस लाइव में देते हो तो आपको रियल सिनेरियो पता चल जाता है कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारे हैं, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ठीक है, जितना नेसेसरी है उतना है, ना ज़्यादा ना कम। बल्कि एक दो पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो सोर्स तो आपको मैरो ही यूज़ करना चाहिए फॉर जीटीज़। ठीक है, पढ़ाई आप कहीं से भी करो, क्वेश्चन मॉड्यूल सब कहीं से भी लगाओ, लेकिन जीटीज़ मैरो का लगा लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हेन टू स्टार्ट गिविंग जीटीज़। तो इसमें मेरा सजेशन है कि एज सून एज पॉसिबल। जब भी आपका फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाए, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आपको दे देनी है। क्योंकि जो मैंने अपनी फर्स्ट रीड स्टार्ट करी थी वो सितंबर एंड से शुरू करी थी। मतलब लगभग मान लो कि अक्टूबर शुरू हो चुका था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे को 3 मंथ्स लग गए थे फर्स्ट रीड कंप्लीट करने में। और मैंने अपना दिसंबर एंड में ही पहला जीटी दिया था। ठीक है, आई विश कि मैं और दे पाता, क्योंकि इंटर्नशिप मेरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी उस टाइम पे। मेरी जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी ऐसे ऐसे पोस्टिंग्स लगी थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, इसलिए मैं इतना कर नहीं पाया। ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का जवाब तो यही है कि आप फर्स्ट रेट के बाद जितनी जल्दी हो सके आप दे दें। ठीक है, आपको तैयारी के बारे में सोचना ही नहीं है कि मेरी तैयारी कितनी है, कैसी है, भाई दे दो। ठीक है, नोट कैसे देना है, आपको लाइव जीटीज़ देनी है। जीटी का देख लेना कि जीटी आ कब रहा है। जैसे अगर सपोज़ 20 तारीख को आ रही है, तो लगभग 6 दिन लगते हैं। ठीक है, जीटी लाइव रहता है 6 दिन तक, तो 26 तारीख को आपको जीटी दे देना है। मैं क्या करता था, मैं 9 बजे उस दिन मैं अपनी ड्यूटी वूटी करके अपनी ड्यूटी उस दिन की छुट्टी ले लेता था। ठीक है, फिर छुट्टी रखवा देता था। तो मैं 9 बजे बैठता था, आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता था ताकि एक सिनेरियो मिले। ठीक है, 9 बजे बैठ के मैं 12:30 या फिर 1 PM तक मैं उसको जीटी को कंप्लीट कर देता था। देन मैं उसके बाद रेस्ट लेता था, या फिर मेरे को लंच करना है, लंच कर लेता था, थोड़ा घूम फिर के आ जाता था। क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, स्कोर आपको पता चल जाता है, फिर वो स्कोर बहुत ख़राब आता है, तो आप थोड़ा घूम फिर के आइए, खाना वाना खाइए। फिर 2 बजे स्ट्रिक्टली मैं 2 बजे जीटी रिव्यू करने बैठ जाता था। और रात के फिर 9, 10, 11 कितने बज जाते थे, फिर मैं जीटी कर लेता था, लेकिन उसी दिन में आपको रिव्यू कर लेना है, सेम डे में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ़। ठीक है, जीटीज़ आपको कितने नंबर ऑफ़ जीटीज़ देने हैं। जितने ज़्यादा आप जीटीज़ देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा बेटर आप, ठीक है, परफॉर्म करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ठीक है, मैंने पर्सनली सिर्फ 15 to 16 जीटीज़ दिए थे। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, कि मतलब हाँ, कि उस 15 से 16 में मेरा काफ़ी अच्छा रैंक निकल के आ गया। ठीक है, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग अंडर 1000, ठीक है, अंडर 1000 आप ऑल इंडिया रैंक चाहते हो, तो यू शुड गिव मिनिमम 20 जीटी। ठीक है, क्योंकि शुरू के 7-8 जीटी तो आपको समझने में लग जाता है कि चीज़ें आ कैसी रही हैं, आपको रिकॉल करने में दिक्कत आती है। लास्ट के 7 जीटीज़ आपके मतलब बेस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो 7 जीटीज़ होती हैं, जिसमें आप 21 में पहुंच जाते हो, तो उस जीटीज़ में आपके जो परफॉर्मेंस होती है वो पीक पे होती है। ठीक है, तो कम से कम 20 पे तो दे, 20 जीटीज़ तो दे देना, ऐसे जस्ट। तो ये गाइस मेरे मैरो की आईडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें होती कैसी हैं। ये जीटी प्रोग्रेस की हम देखते हैं। मैंने अपना पहला जीटी
दिसंबर में दिया था। आई सजेस्ट यू कि आप जल्दी दें। ये मेरे 127 करेक्ट है, ठीक है, बहुत बुरी परसेंटाइल आई है। देन मैं अपना नेक्स्ट जीटी दिखाता हूँ। आप जल्दी से जल्दी जीटी देना, क्योंकि ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखो 490 132 पे मैं स्टक कर गया था। सेम कहानी नेक्स्ट में भी है 497, नेक्स्ट में भी यही सेम कहानी है 413। ठीक है गाइस, तो ये आप टाइम के साथ जैसे जैसे जीटी देते देते रहोगे आप इसमें से निकलते जाओगे बाहर। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका मैं अभी बताऊँगा। ये देखो ये मेरा सेकंड है, सेकंड लास्ट वाला है 551 147 करेक्ट। मेरे मेन पेपर में भी इतने ही करेक्ट थे 560 और 150 करेक्ट। और ये मेरा सबसे लास्ट है जिसमें मैं 660 पहुंच गया हूँ, 171 करेक्ट। शायद मैं अगर बीमार नहीं पड़ता लास्ट के 10 दिन में तो मेरे स्कोर आ जाता है इतना गाइस, पर कोई नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद माई रैंक एंड दिस वॉज माई एक्चुअल जो मैं बोलूँगा कि लास्ट का जीटी का स्कोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कि जीटी रिव्यू, ठीक है, कैसे करना है जीटी रिव्यू एज सून एज पॉसिबल। मैंने आपको टाइम बता दिया, 2 बजे से लेकर मैं रात के 10 बजे से करता था, और जल्दी से शुरू कर देना है। केयरफुली एनालाइज करना है कि सबसे लोवेस्ट आपका क्या आ रहा है। मेरा मोस्टली रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया, ठीक है, ये काफ़ी नीचे पोर्शन में रहते थे। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है उसको, और उसको फिर पहले फार्मा रहती थी तो मैंने फार्मा को बहुत पढ़ा, तो फार्मा ऊपर ऊपर पहुंच गई थी। एनेस्थीसिया में तो मैं जितना भी पढ़ता था उसमें बढ़ते नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा उसके फ़ॉरन से आते थे। ठीक है, तो उस पर इतना ध्यान मत देना माइनर सब्जेक्ट्स पे। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे डर्मा, ऑर्थो, फार्मा, माइक्रो, इन सबको तो स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। ठीक है, साइकी भी, क्योंकि मैरो थोड़ी सी हार्ड साइकी देता है, तो साइकी भी मेरा नीचे ही रहता था। हाउ टू डू इट, ठीक है, सबसे पहले आपको कैटेगराइज सिस्टम करना है कि भैया कि चीज़ें गलत हो कैसे रही हैं। क्या आप उस टॉपिक को जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, डू यू नो और डोंट यू नो। ठीक है, तो अगर आप उसको जानते हो और अगर वो करेक्ट है तो लेव इट, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन, आपको अपने वो टॉपिक पढ़ा है और वो आपके नोट से आया है लेकिन तब भी आपने गलत करा है, ठीक है, तो उसको जीटी रिव्यू में लिखना है आपको। ठीक है, जीटी रिव्यू में लिखना है, और अपने अपने जो रिवीजन नोट्स हैं उसमें जाके उस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, और अगर वो चीज़ नहीं लिखी है तो उसको लिखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर आपको वो आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो थी, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और तब वो गलती से आपका तुक्का लग के गलत हो गया, तो वैसे क्वेश्चंस को भी आपको लिखना है। ठीक है, अनोटेड भले करो ना करो लेकिन उसको जीटी रिव्यू में लिख ज़रूर लो। ठीक है, और आपको पता भी नहीं है आपका गलत हो रहा है तो यार उसको सुपरफिशियली पढ़ो, उसको निकालो। ठीक है, अगर वो पीवाईटी नहीं है तो, अगर रेयर टॉपिक है, पीवाईटी नहीं है तो उसको पढ़ो, ऊपर से निकालो। लेकिन अगर पीवाईटी है, ठीक है, और फेमिलियर टॉपिक है, जैसे डेंगू का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, रेबीज़ का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एनआईएस का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कॉन्ट्रासेप्शन, फाइब्रॉइड और अपेंडिसाइटिस, ठीक है, एल्वराडो स्कोर, तो ऐसी चीज़ तो आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्विक समरी बता देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ी है और गलत होता है तो उसको लिखना है जीटी रिव्यू में। अगर आपने पढ़ी है, सिली मिस्टेक हो रहा है तो उसको भी लिखना है। अगर वो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्रीनोसिनोस्टोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉर्ड प्रोलैप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको स्पेशली अपने नोट्स में जाके लिख लेना है। ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, डोंट ऐड रेयर टॉपिक्स, ठीक है, जैसे मैप्स हो गए, कोई भी हार्ड सा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, तो उनको ऐड मत करिए। ठीक है, क्योंकि कितनी मोनोक्लोनल से आप याद कर लोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम ही होती है आने की। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे रेयर टॉपिक्स को आप ना ही लिखें, जो आपके नोट्स में है या फिर जो फर्स्ट एड से आपने पढ़ा है, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, और जीटी रिव्यू बनाना कैसे है, इसको आपको सब्जेक्ट वाइज बनाना है। ठीक है, मैं क्या करता था, जैसे मैं जीटी रिव्यू के सेक्शन में जाता था तो उस पर एक सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन होता है, आप उसमें जाइए, आप एनाटॉमी में जाइए, एनाटॉमी के 6-7 क्वेश्चन होंगे, आप उसके एक पेज एनाटॉमी को डिनोट करिए। ठीक है, और एनाटॉमी के क्वेश्चंस लिखते जाइए। ठीक है, देन आप अपने ऐप में फिजियोलॉजी स्विच करिए, देन आप नेक्स्ट पेज में अपना फिजियोलॉजी के नोट्स बनाते जाइए। तो इस तरह से आपको, ठीक है, बॉक्सेस और चार्ट के फॉर्म में करना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से जीटी रिव्यू बनाते हैं तो मैं इसके लिए आपके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज से इजी क्या होता है, क्योंकि मैंने भी पहले जीटी के वाइज ही मैं बनाता था कि एक साथ ही मैंने बिरयानी बना दी या फिर पुलाव बना दिया, सब कुछ एक साथ डाल के, लेकिन नेविगेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे है, लोकेशन याद नहीं रहती बिल्कुल भी। तो सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है कि आप नेविगेट इजीली कर लेते हो कि आपने उसको सर्जरी में लिखा था, फिर आपको याद भी आ जाता है वो टॉपिक। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है लास्ट के टाइम पे।
ठीक है, शुरू में लिखने में दिक्कत आएगी, पर लास्ट में रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे, जीटी स्कोर स्टक हो गया भैया, करें क्या। जीटी स्कोर जो होता है वो दो जगह स्टक करता है मेरे हिसाब से। सबसे शुरू में मतलब आपने जब फर्स्ट जीटी दिया उसके 2 to 3 मंथ्स तक जीटी स्कोर स्टक रहता है। जैसे मैंने शुरू किया था, मेरा लगभग 450 से 490 इसी के बीच में स्टक हो गया था, बढ़ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। देन अगेन 6 से 7 महीना बाद, ठीक है, जब आपने फर्स्ट जीटी दिया हो तो उस पे स्टक करता है, आप लगभग 130 से 150 की रेंज में ही अटके हुए होते हो। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मैं बताता हूँ कि क्यों आती है। पहले हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे कि होता क्या है। आपको ध्यान देना है, आपको एक कॉमन पैटर्न दिख जाएगा अपने जब आप सॉल्व कर रहे होंगे जीटीज़ को, जब उनको रिव्यू कर रहे होंगे, कि आप उस पर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कि आप एक्सेप्ट, बेस्ट, वर्स्ट, अनलाइकली, ठीक है, ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन रीडिंग में अगर गलत कर रहे हो उसके से आपके सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है, तब तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, आपको कस्टम्स लगाने हैं बहुत सारे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस के आप कस्टम लगाइए सुबह शाम, उससे आपका, और उसको मेनली क्वेश्चंस को पढ़ें। आपका आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को अच्छा पढ़ें। ठीक है, भले ही आप टाइम लो, आंसर निकालने में टाइम लो, पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसको इस तरह से ठीक करना है। अगर वो आपका वीक टॉपिक है, ठीक है, अगर जैसे सपोज़ आपका पीपीएच वीक टॉपिक है और उसके आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपको दोबारा अपने आरआर में या फिर अपने बीटीआर में जाना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना कैसे, आपको सिर्फ आई रोल करना है उसको। ठीक है, आपको रिवाइज़ करना है, आपको आई रोल करना है उस पर। अगर वो चीज़ आपकी नोट्स में नहीं लिखी हुई है तो उसको आपको अनोटेट कर देना है साथ के साथ। जीटी रिव्यू में तो आप इसको लिख ही रहे हो, लेकिन आप अपने नोट्स में जाके भी इस चीज़ को लिख रहे हो, याद रखना। ठीक है, आपको टॉपिक को रीड नहीं करना, उसको आई रोल करते हुए चलना है आगे, और इस तरह से आपका जीटी रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि किस तरह से जीटी रिव्यू की नोटबुक बनाएं, किस तरह से उसको रिवाइज़ करें, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद भी अगर आपके सोर्स अगर अगर आपका जीटी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो सोर्स है वो थोड़ा आपको अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो आप नए टीचर्स को ढूंढिए। ठीक है, आजकल बहुत सारे जो नए नए टीचर्स आ गए हैं, नए नए जो यूट्यूब में फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, आप नए टीचर्स को ढूंढिए, उस टॉपिक को फर्स्ट एड में ज़रा देखिए, क्या पता उस फर्स्ट एड में वो पॉइंट दिया हुआ हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मैरो के क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट एड से एज इट इज़ डायरेक्टली उठा के दे देते हैं वो। ठीक है, भले वो मेन नोट्स में हो ना हो या रिवीजन में हो ना हो, पर वो फर्स्ट एड में ज़रूर होता है। तो आपको उन पॉइंट्स को भी फर्स्ट एड से आप रिकवर कर सकते हो। कुछ ना कुछ बज़वर्ड अपना बनाइए, कुछ भी सिली निमोनिक्स कुछ भी बना दीजिए आप। ठीक है, अगर वो आपको हेल्प कर रही है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, निमोनिक्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ और करो। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू जीटी स्कोर आपका स्टक हो जा रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप डिप्रेस हैं, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको स्टडी प्लान चाहिए, लास्ट 10 डे रिवीजन नहीं हो रहा, 100 चीज़ें होती हैं यार। ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर शोभित पे जाके, ठीक है, मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर दूंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जहाँ पे आपको पैसे दे के कहीं मेंटरशिप देनी पड़ रही है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा हेल्प। ठीक है, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।